दोस्तों, अगर आपके सोलर पानी कम निकाल रहे हैं और आपके सोलर बहुत पुराना है तो आप अपने सोलर को किस तरह साफ़ करेंगे, आज आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी जगह जो है यहाँ साफ़ नज़र आ रहा है, बाकी जिसके ऊपर जो ना ट्रस्ट है, आप खाली इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये ट्रस्ट इसका नहीं निकलेगा। तो आपको जो ना इस ट्रस्ट को निकालने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जब हाथ से इसको यहाँ निकाल रहा हूँ, देख सकते हैं कितना ट्रस्ट इसके ऊपर है। अभी ये खाली पानी अगर आप इसको लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ये नहीं निकलेंगे। इसकी ट्रस्ट आपको इस तरह से हाथ लगा के जो ना साफ़ करना है। इसके बाद आपके जितने भी सोलर हो जाएंगे वो सारे आपका अच्छी तरीके से करंट देंगे और आपकी पानी बहुत हद तक ज़्यादा होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ट्रस्ट इसके ऊपर है। तो इस तरह बहुत सारे सोलर हैं, जो पुराना सोलर हैं उसके ऊपर ट्रस्ट लगी हुई है, वो इस तरह नहीं निकलेगी। आप इसके ऊपर पानी डालें और इसके ऊपर शैम्पू लगाएं, अच्छी तरीके से इसको हिलाएं ताकि इसके ऊपर वाली ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो और आपकी जो ना कारकर्दगी सोलर की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ना पानी में भी इजाफ़ा हो, वोल्टेज ज़्यादा हो और एम्पायर ज़्यादा हो। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने कितनी इसकी ट्रस्ट निकाली है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो सोलर बहुत पुराने हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी आपको सफाई करना होगा, फिर जो ना ये अच्छी तरीके से करंट आपको देंगे, यानी वोल्टेज और एम्पायर बहुत हद तक ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह इसको साफ़ करेंगे, आपके सामने ये चीज़ होगा। एक बड़ा बुरश लें और उसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ लगाएं और पानी के साथ आप इस तरह इसको रगड़ें ताकि वो साइड में आखिरी आप पहले वाला सोलर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, वो हमने क्लीन किया। अभी जो ना नंबर वाइज पे हम इस तरह सोलर को क्लीन कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जितना भी ट्रस्ट है वो ख़त्म हो और हमारे सोलर की कारकर्दगी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों बाद में आप इसको यानी कपड़े के साथ भी सर्फ लगा सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इसके कलेक्शन के सारे तार निकालने हैं, कहीं इस तरह ना हो आपको करंट लग जाए। तो इस तरह आप इसको साफ करेंगे। तो दोस्तों जहां आप देख सकते हैं, इस तरह आप सोलर पैनल की सफाई करेंगे तो आपकी सोलर काफ़ी हद तक ज़्यादा वोल्टेज और एम्पायर आपको देंगे। ये आपको अपने कलेक्शन के सारे तार निकालने हैं। इस तरह आपको इसकी धुलाई नहीं करनी है कि आपको करंट लग जाए। तो आपको यही चीज़ नज़र में रखना है। बाकी आप इस तरह अपने सोलर की सफाई करेंगे तो आपके यहाँ आपकी सोलर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोल्टेज और एम्पायर मुहैया करेंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, हमने इस सोलर को क्लीन किया है इतना अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये सोलर अभी क्लीन हो गया, साफ़ सुथरा। तो प्यारे दोस्तों, आप जब अपना सोलर पैनल साफ़ करेंगे इसके बाद आप वीएफटी पर आएंगे। मैं अपने वीएफटी पर आ गया हूं, तो अभी देखते हैं कि ये वीएफटी स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो पहले हम जहां इस वीएफटी को स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये वीएफटी किस तरह चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वीएफटी 32 से लेके 38, यानी ये सोलर पैनल जब साफ़ किए तो इस तरह से ये वीएफटी चल रहा है। तो आइए इस वीएफटी की पूरा सेटिंग करते हैं और आपको इसके सेटिंग के हवाले से बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे। तो मैंने वीएफटी अभी स्टॉप की है, तो आपको प्रोग्राम की बटन दबाना है। जहां आप देख सकते हैं आपके सामने 0 आ रहा है, P0। तो आपको पहले जहां ई में जाना है और जहां डेटा एंटर करेंगे तो आप यहाँ इसके कोड लगाएंगे।
तो इसके जो ना PE की 1 की ग्रुप में हम दाखिल हो गए हैं। तो हम जहाँ इसके फॉर्म को चेक करवाते हैं 380 है, और यहाँ आप को इसके टन में जाना है, क्योंकि वोल्टेज को अगर आप बूस्ट देंगे तो यहाँ टन में आप बूस्ट देंगे। तो आप देख सकते हैं 110 रखा हुआ है। तो यहाँ आप अगर बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से इसको 20 पे रखेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका जो ना पहले से 60 पे है, तो आप यहाँ इसको 70 करेंगे और यहाँ प्रोग्राम से निकलेंगे। अभी आपको जाना है यहाँ PB की ग्रुप में, क्योंकि PB की ग्रुप की सेटिंग आपको ज़रूर करना होगा। तो यहाँ PB4 की सेटिंग आपको दिखाता हूँ। तो PB4 पहले जो ना यहाँ 75 पे रखा हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ इसका ज़्यादा करेंगे, यानी हम इसको 90 के ऊपर एक बार रखेंगे, फिर चला के देखेंगे कि हमारे VFD किस तरह चल रहा है। तो यहाँ आप 7 को 150 पे रखेंगे और यहाँ आप प्रोग्राम से निकलेंगे, और यहाँ VFD को फिर दोबारा आप चलाएंगे। अभी VFD की फ्रिक्वेंसी को देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी कितना हद तक जो ना जंप मार रहा है या नहीं मार रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 90 के ऊपर ये फ्रिक्वेंसी 2-3 ट्रिप अभी जो है ना जंप मार रहा है। तो इसके लिए फिर जो है ना यही स्टार्ट VFD के ऊपर प्रोग्राम आपको दबाना है, और यहाँ आपको PB4 की ग्रुप में आना है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्टेम 90 है, तो हम यहाँ इसको 95 पे रखेंगे, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ी सी इसमें जंपिंग है। तो यहाँ फिर प्रोग्राम से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी ये 46 के ऊपर बिल्कुल फ्रिक्वेंसी रुक गया है एक जगह पे। तो इस तरह आप अपने VFD का अभी जो है ना पानी मोटर से निकलेगा तो बराबर निकलेगा। अगर आप इसको बराबर यहाँ करेंगे तो आपको इस तरह PB4 की सेटिंग बढ़ानी होगी 5-5 पॉइंट। तो आप उस नतीजे पर जाके पहुँचेंगे कि आपका VFD बिल्कुल जंपिंग नहीं करेगा, आपका मोटर आपका पानी सही तरीके से निकलेगा। तो पहले आप सोलर पैनल को साफ़ करेंगे, इसके बाद VFD का ये सेटिंग करेंगे इसी तरह, तो आपकी पानी की प्रेशर बहुत हद तक ज़्यादा होगी। तो ठीक है दोस्तों, पानी की प्रेशर भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, टंकी है उसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ आपको टंकी दिखा रहा हूँ जहाँ पानी इस टाइम चल रहा है। ये पानी बहुत पहले आधा पाइप निकाल रहा था, अभी फुल पाइप पे जहाँ निकल रहा है आपके सामने। और आगे आपको जो है ना नीचे पानी दिखाऊंगा। ये जो है ना टंकी है, टंकी में पानी इस टाइम जा रहा है। तो नीचे भी जो है ना पानी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा आगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप नीचे की पानी देख सकते हैं, ये एक पाइपलाइन की सूरत में जा रहा है, जहाँ 1800 फुट के आगे ये पानी जाके निकल रहा है। तो इस तरह अगर सोलर साफ़ हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी दे रहा है।